की उपासना, आग जो है तो उसकी भी उपासना की जाती है, तो उससे हमें क्या उष्णता प्राप्त होती है, तो उपासना, तो उसके बारे में सामवेद में। अभी मैं निवेदन करूंगा हिमांशु जी से, कृपया अपने विषय को प्रस्तुत करें। श्रीमान हिमांशु जी। ओम, धन्यवाद गुरुजी। तो गुरुजी ने वेद के बारे में हम सभी को परिचय दिया, धन्यवाद। और उसी परिचय को आगे बढ़ाते हुए हम सभी वेद के संक्षिप्त परिचय को समझेंगे। वैदिक मंत्र क्या है, वैदिक मंत्र के ऋषि किसे कहते हैं, वैदिक मंत्र के देवता क्या होते हैं, वैदिक दर्शन क्या है, और पाश्चात्य विद्वानों ने वेद और वैदिक शास्त्रों के बारे में उनके क्या मत हैं, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये बातें कुछ कल की कक्षा में हुई थी, कुछ हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं और रिकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए हम कुछ बातों को फिर से पुनः आपके पास रख रहे हैं। वेद शब्द की रचना विद धातु से हुई है, घय प्रत्यय को लेकर। जो व्याकरण पढ़ते हैं उस बात को समझेंगे। और इसके चार अर्थ होते हैं विद धातु के: ज्ञान, विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद लाभे, विद विचारे। जिसमें ज्ञान हो, जिसकी सत्ता हो, जिससे हम लाभ प्राप्त करते हैं, जो विचारणीय है, जिससे हमें विचार प्राप्त होता है, वह वेद है। वेद के बारे में महर्षि सायन ने कहा है, वेद हमें वह ज्ञान देता है जिस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष या अनुमान से जानने में असमर्थ होते हैं। हम किस चीज को जानते हैं, कैसे जानते हैं? या तो किसी चीज का हमें प्रत्यक्ष होता है, किसी चीज को हम देखते हैं, छूते हैं, या फिर किसी चीज का हम अनुमान करते हैं। लेकिन वेद हमें वह बताता है जिसका ना तो प्रत्यक्ष किया जा सकता हो, ना जिसका हम अनुमान कर पा रहे हो। उस ज्ञान को जो देता है वह वेद है। तैत्रीय संहिता में वेद के बारे में आया है कि वेद एक अलौकिक माध्यम है इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार करने की। आरंभ में वेदों को श्रवण के द्वारा सुना जाता था। लोगों की बुद्धि इतनी तीव्र थी, सात्विक थी, कि एक बार सुनने से यह उनके पास रहती थी, और इसीलिए वेद का नाम श्रुति भी है। ज्ञान का छेदन और आच्छादन करने के कारण वेद का एक नाम छंदस भी कहा गया है। वेद को छंदस भी के नाम से भी हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और नाम भी वेदों के हैं, जैसे आगम, निगम, आम्नाय, स्वाध्याय और ऋषि। ये भी नाम वेद के हैं जो आते हैं अलग अलग प्रकरणों में। लौकिक व्यवहार में जब कोई वस्तु जैसे हमें मिलती है, या जब हम कोई टीवी, फ्रिज या कोई वस्तु जब हम क्रय करते हैं, तो उसके साथ हमें मैनुअल मिलता है। ठीक उसी प्रकार जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने चार वेदों का ज्ञान चार ऋषियों को समाधि की अवस्था में दिया, जिससे कि इस सृष्टि का, इस समाज का, मनुष्य का, प्रकृति का, हर एक वस्तु का हम समुचित उपयोग कर सकें, उसका सही ढंग से रख रखाव कर सकें, और बिना प्रकृति को क्षति पहुंचाए हम उससे पूर्ण लाभ ले सकें। तो जिन चार ऋषियों को समाधि अवस्था में यह ज्ञान प्राप्त हुआ, वो इस प्रकार से हैं। ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि ऋषि को, यजुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि को, सामवेद का आदित्य ऋषि को, अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि को। इसमें छोटे से अक्षर में है, इसको भी मैं पढ़ देता हूं। आरंभ में वेद शब्द रूप में नहीं, ज्ञान रूप में थे। ये बहुत समझने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर ये कोई पुस्तक लिखी हुई थी और किसी ने इस पुस्तक को लिखा और इसको फिर छपाई शुरू हो गई, किसी को बताना शुरू होगा। यह शुद्ध ज्ञान के रूप में था, यह ज्ञान जिसे कि समाधि अवस्था में ही प्राप्त किया गया। और यह वेद का ज्ञान ईश्वर का है, किसी ऋषि का, किसी व्यक्ति का नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान वेद को इन चार ऋषियों ने शब्द रूप में प्रकाशित किया। ज्ञान ईश्वर का, और शब्द रूप में जो प्रकाशन किया
वह कार्य ऋषियों द्वारा किया गया। इसीलिए वेद की मान्यता सभी ग्रंथों से ऊपर है, क्योंकि वेद में जो शब्द हैं, जो मंत्र हैं, वह ईश्वर के हैं। और इसे व्यक्ति किसी भी मतांतर का हो, बहुत सारे अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग सांप्रदायिक आपको उसके लीडर, वक्ता, प्रवक्ता मिलेंगे, जो बहुत सारे ग्रंथों पर आक्षेप तो उठाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी वेद पर कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि इसमें कहीं पर कोई वैज्ञानिक, दार्शनिक कहीं कोई त्रुटि कोई आज तक निकाल ही नहीं पाया है। शब्द रूप में जो ज्ञान को प्रकाशित किया ऋषियों ने, क्योंकि ज्ञान का सार अंदर होता है, और शब्द ब्रह्म के रूप में थे। यह बात जो वर्णोच्चारण शिक्षा है, जब हम पढ़ते हैं, व्याकरण को पढ़ते हैं, तो वहां भी यह बात आती है, शब्द ब्रह्म राशि। तो वेद के शब्द ज्ञान जो है, ये 4 ऋषियों के हैं। एक वेद में क्या है और वेद हमारे समाज के लिए, मानव जाति के लिए क्या शिक्षा देता है, इसको हम एक उदाहरण से देखते और समझने का प्रयास करते हैं कि चिड़िया के बहुत सारे बच्चे घोंसले में रहते हैं। हमने देखा है, सुना है, जानते हैं, लेकिन कहीं हमने ऐसा नहीं देखा कि चिड़िया के बच्चे लड़ रहे हों और घोंसला टूट गया हो और कोई बच्चा मर जाए या घोंसला ही टूट जाए। तो वेद भी यही शिक्षा देता है। यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 8वें मंत्र में आता है, यत्र विश्व भवत्येक नीड़म, कि यह जो पूरा विश्व है, यह एक घोंसले के समान है। अर्थात हम सभी इसमें एक, जैसे घोंसले में चिड़िया के बच्चे रहते हैं प्रेम से, हम सभी इस घोंसले में उसी प्रेम से रहें। वेद में किसी संप्रदाय मात्र, किसी राष्ट्र मात्र या पृथ्वी मात्र के कल्याण की प्रार्थना नहीं है। और यह जो बात मैं कह रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं, ये कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य संप्रदाय का हो, वह ये नहीं कह सकता कि उसकी सांप्रदायिक पुस्तक या उसके मत के जो, उसका जो भी प्रचलन है, जो उसका मान्यता है, उसकी पुस्तक में उसकी संप्रदाय की बात नहीं हो, किसी एक संप्रदाय की बात नहीं हो, या किसी एक राष्ट्र की बात नहीं हो, या किसी एक पृथ्वी की बात नहीं हो। यह केवल और केवल वेद है जो कि पूरे ब्रह्मांड के शांति और कल्याण की बात करता है। यह मनुष्य को किसी संप्रदाय का होना नहीं, यह मनुष्य को मनुष्य बनना सिखाता है, मननशील प्राणी बनना सिखाता है। और देव शास्त्र में वर्णित है, मनुर्भव जनया दैव्य जन्म। आगे बढ़ते हैं। वेद के विषय और उनके उपवेद, जैसा अभी गुरुजी भी कह रहे थे कि अलग अलग वेदों का विषय अलग अलग है। ऋग्वेद का विषय ज्ञान है, यजुर्वेद का कर्म है, सामवेद का उपासना, और अथर्ववेद में हमें विज्ञान मिलता है। और सभी वेद के अपने अपने उपवेद होते हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, अथर्ववेद का अर्थवेद। और जब हम वेद को पढ़ना, समझना और वेद के तत्व ज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं, तो हम बिल्कुल नीचे से आरंभ करते हुए उपवेद, और उपवेद के बाद फिर वेद तक पहुंचते हैं। तो कुछ लोग जो है वेद के मंत्रों को पढ़ना या उसके अनुवाद को पढ़ना को वेद पढ़ना कहते हैं। तो कम से कम हमें यह पता होना चाहिए कि वेद पढ़ने की योग्यता बना लेना ही अपने आप में एक उपलब्धि है। और उसका जो आरंभ होता है, वह वर्णोच्चारण शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, दर्शन, इन सभी सीढ़ियों से होकर गुजरता है। हम वेद के मंत्र का सही उच्चारण तो कर सकते हैं, हम उसके अनुवाद को तो पढ़ सकते हैं, हम उसके भाष्य को तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें जो मूल रूप से जो गूढ़ ज्ञान है, वह हमें प्राप्त तभी हो सकेगा जब हम हमारी वो योग्यता होगी मानसिक स्तर पे, हमारी सात्विकता के स्तर पर हम उतने सात्विक हो, हमारा मानसिक स्तर वैसा हो, और हमारे पास इतने ज्ञान हो जो उसका क्रम बताया गया है। अब हम वेद की संरचनाओं को संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। यह विषय अपने आप में बहुत लंबा है कि कितने वेद में वेद को कैसे विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेद में लगभग क्षमता, लगभग की कोई आवश्यकता नहीं, ऋग्वेद में 10,580 मंत्र हैं, और इन मंत्रों को मंडल, सूक्त और अष्टक में बांटा गया है, और उसके अंदर फिर अध्याय है।
यजुर्वेद में बांटने का तरीका अध्याय के रूप में है, सरल रूप में 40 अध्याय हैं और इन 40 अध्याय में कुल 1975 मंत्र हैं। सामवेद में भी अध्याय हैं और उसमें 1875 मंत्र हैं, और अथर्ववेद में कांड है, वहां पर हमें 10 कांड मिलते हैं और 771 सूक्त और 5977 मंत्र। तो लगभग चारों वेदों को मिलाकर हम देखेंगे तो 20,000 के आसपास मंत्र हमें दिखते हैं। वेद के अंग, कि वेद जो है, जो अभी मैं बात कर रहा था कि वेद को हम क्या क्या हमें जानना है, क्योंकि यदि हमें किसी व्यक्ति को जानना है, किसी पुरुष को जानना है, तो हमें समझना होगा कि उसके पास 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। यदि हम उस हाथ को इग्नोर करें, हम हाथ को देखें ही नहीं, हाथ को हम जानते ही नहीं कि हाथ हाथ क्या होता है, पैर क्या होता है, और हम किसी व्यक्ति को जानने का प्रयास करें, तो हम उस व्यक्ति को देख ही नहीं पाएंगे, हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो वेदांग के बारे में आता है, इसका जो श्लोक है, छंदः पादो तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात छंद वेद रूपी पुरुष के पैर है, छंद को पग कहा गया है, कल्प सूत्र जो है वह हस्त है, ज्योतिष शास्त्र को चक्षु, शिक्षा को घ्राण, व्याकरण को मुख और निरुक्त को स्रोत कहा गया है। छंद एक विद्या है जिसमें जो शब्द हैं, जो पद हैं, वह एक नियम से बंध जाते हैं कि यदि यह छंद चल रहा है तो इस छंद में आप इतने ही वर्णों को, इतने ही पदों को, इतने ही शब्दों को एक श्लोक में, एक मंत्र में प्रयोग कर सकते हैं, तो वह छंदबद्ध हो जाता है। इसकी अपनी विद्या है, इसका अपना शास्त्र है। कल्पसूत्र, हस्त, हस्त जिसको कहा गया है, इसमें बहुत सारे ऋषियों के सूत्र की जो पुस्तिका है, जो पुस्तक है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र इत्यादि, इसमें हम उनको पढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र चक्षु है। ज्योतिष के बिना हम, जैसे कि आंख के बिना हम अंधे हो जाते हैं, वैसे ज्योतिष के बिना हमें यह ज्ञान नहीं रहता है कि ग्रह, तारे की स्थिति, नक्षत्र की स्थिति क्या है। तो ज्योतिष शास्त्र, यहाँ पर कोई फलित ज्योतिष की बात नहीं हो रही है, गणितीय ज्योतिष की बात हो रही है कि हमारा जो शास्त्र है उसमें लाखों करोड़ों वर्षों से हमें यह पता होता था कि जो नक्षत्र हैं, जो ग्रह हैं, वो कब कहाँ किस स्थिति में हैं और आगे कब किस स्थिति में होंगे और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, पूर्णिमा को और अमावस्या को इसकी गति अलग अलग होती है, क्योंकि जब चंद्रमा की स्थिति बदलती है तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बदलता है, जिससे समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो यह, जब इसका प्रभाव समुद्र के जल पर पड़ता है, क्योंकि समुद्र में जल की राशि बहुत अधिक है, तो वह शक्ति तो हर जल राशि पे पड़ रही है, तो उसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर में भी जल है, रक्त के रूप में, रस के रूप में, हर एक जीव में है। तो जो एक ग्लास में पानी जो रखा हुआ है आपके टेबल पर, उसमें भी वह शक्ति लग रही है, और जो समुद्र का पूरा जल राशि है उसमें भी वह शक्ति लगती है। वहां जल राशि अधिक है, इसलिए वहां पर वो हमें उसका प्रभाव अधिक दिखता है, यहाँ पर जल राशि कम है, इसलिए यहाँ पर हमें उसका प्रभाव कम दिखता है। कहने का सार यह है कि यह जो ज्योतिष शास्त्र है, इसका प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पे, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, हमारे वातावरण पर, हमारे आहार पर, हमारे फसल पर, हमारे पशुओं पर, लेकिन एक अंधविश्वास के रूप में नहीं, एक गणितीय गणना के रूप में, जिसे जानना आवश्यक है कि कब कौन सी ऋतु चल रही है, कब किस ऋतु के अनुसार हमारे आहार में क्या परिवर्तन होना चाहिए, हमारे विहार में क्या परिवर्तन होना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें और अपने गृहस्थ के कार्य, अपने पठन पाठन के कार्य, अपने समाज कल्याण के कार्य जो भी हम करते हैं उसको हम सुचारू रूप से कर सकें। फिर घ्राण है शिक्षा, शिक्षा से हम जो वर्णोच्चारण की शिक्षा हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम व्याकरण को पढ़ते हैं, व्याकरण मुख है। फिर है निरुक्त, तो निरुक्त जो है स्रोत के रूप में कहा गया है कि निरुक्त को जानकर हम शब्द की सही सही
शब्द को सही सही रूप से जान सकते हैं और उसके सही अर्थ को पता करके किस संदर्भ में कौन सा शब्द आया है इसको हम समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए अग्नि जो है अलग अलग अर्थों में अलग अलग मंत्रों में आती है और अग्नि का अर्थ भी अलग अलग होता है। तो संदर्भ के अनुसार कहीं पर अग्नि का अर्थ आग है, कहीं पर अग्नि का अर्थ विद्युत है, कहीं पर अग्नि का अर्थ वह चार्ज पार्टिकल है, कहीं पर अग्नि का अर्थ जो अग्रणी है, नेता है, गुरु है, ईश्वर है, सेनापति है। तो जब हम इस निरुक्त और व्याकरण को जानते हैं, शिक्षा को जानते हैं, तो हम इसका सही सही अर्थ समझ पाते हैं और उसको ले पाते हैं। ओम गुरुजी, क्या आगे बढ़ूं या फिर आज यहाँ तक रखना है? जी जी, तो समय हो चुका है, अधिक हो गया, कोई बात नहीं, इसको विराम दीजिए, फिर इसको हम फिर अगली कक्षाओं में कर लेंगे। जी गुरुजी। जी, यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो या कोई शंका आप रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी, सुशील राजपूत जी। ओम गुरु जी। गुरु जी, जो ये क्लास स्टार्ट हुआ है, ये आज से क्लास स्टार्ट हुआ है? हाँ जी। गुरु जी, जो आपने जो समझाया गुरु जी, वो उसका पीडीएफ सेंड कर दे तो ठीक रहता है गुरु जी, क्योंकि जी बहुत इसको, अच्छा समझाया है। जी जी, इसको, इसका वीडियो मिल जाएगा जी आपको, उसमें सब कुछ है। वो तो पीडीएफ कर रहा था, क्योंकि हमारे हिस्ट्री में जितना पढ़ाए हैं गुरु जी, वो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में हमने हिस्ट्री भी लिया है, तो जितना पढ़ाए हैं वो पूरा मिल जा रहा है गुरु जी। थोड़ा देर तक दिक्कत ठीक हो जाता है गुरु जी। इसके ओम। बारे में जैसा जी होगा जी। निर्णय हिमांशु जी बता देंगे बाद में आपसे। जी जी सुशील जी, जैसा बताया गया कि वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, उसमें से आपको जो भी आपके उपयोगी जो आपको लगेगा उसको आप नोट कर सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं, और जहाँ पर जो समस्या हो वो आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं।